Hello students, welcome to my YouTube channel Ayush Pandey Physics. Student, at that time we are discussing about motion in a straight line. In my previous video, we have been discussed about first part of motion in a straight line, in which the physical quantity, displacement, distance, speed, velocity and acceleration, we have basic knowledge about these physical quantities. वहाँ स्टूडेंट हम लोगों ने एक जो है रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी बात की थी, स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको यूज करते हैं हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को कंसीडर करने के लिए। पार्टिकल इस 3 डायमेंशनल स्पेस में किस पॉइंट में सिचुएटेड है, उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम लोग उस 3 डायमेंशनल एक्सिस को यूज करते थे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। क्लियर? जब कोई पार्टिकल 1 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस टाइम पे हम लोग जो है उस पार्टिकल का टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट, जनरली कोई भी पार्टिकल जो है उसकी डिफरेंट पोजीशंस को लोकेट करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। उसी रेफरेंस पॉइंट पे हम जो है अपने 3 डायमेंशनल एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस को लोकेट करते हैं। अगर पार्टिकल हमारा 1 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, इट मींस पार्टिकल की जो भी पोजीशंस हैं वो इन तीनों एक्सिस में से किसी एक ही एक्सिस से डिनोट की जाएंगी। मतलब जो भी उसकी पोजीशंस में चेंज है वो इन तीनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस में ही हो रहा होगा। तो सपोज दैट कि ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, यहां पर ऑब्जर्वर है और जो पार्टिकल की पोजीशंस को देख रहा है। क्लियर? अब पार्टिकल जो है 0 सेकंड पे यहीं पर है, 0 मीटर पर। इट मींस टाइम जो है हमारा 0 है, 0 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन जो है 0 मीटर। क्लियर? इस पॉइंट की हम लोग बात करें। फिर जो है टाइम 1 सेकेंड होता है और पार्टिकल की पोजीशन 20 मीटर हो जाती है। फिर जो है टाइम हमारा 2 सेकेंड होता है और पार्टिकल की पोजीशन जो है 40 मीटर हो जाती है। इस ऑब्जर्वर के पास से जब हम देखेंगे पार्टिकल पहले 20 मीटर में आया, फिर 40 मीटर में आया, मतलब पार्टिकल मोशन कर रहा है और हम डिफरेंट टाइम में पार्टिकल का जो डिस्टेंस है रेफरेंस पॉइंट से वो लेट करते चल रहे हैं कि 2 सेकेंड में 40 मीटर है, 3 सेकेंड में 60 मीटर हो गया, नेक्स्ट 4 सेकेंड में 80 मीटर हो गया। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, हमें क्या करना है, इस तरीके की मोशन का जो है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ करना है। तो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम एक्स एक्सिस में टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर जो भी बातें हैं उनको हम लिख देते हैं। टाइम जो है हमारा इन सेकेंड 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इस तरीके से। एंड इन टाइम में जो है पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो 20 मीटर 0 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, टाइम सेकंड में। 0 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर, कुछ इस तरीके से पार्टिकल जो है डिस्प्लेसमेंट
ड्रॉ करना है। क्लियर? अब स्टूडेंट हमें इस मोशन का जो है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर? तो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको बोलते हैं टाइम एक्सिस, जिसको हम लोग जनरली एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो वहां पर हमें टाइम को रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट एक बात याद रखना, पोजीशन को चेक करने के लिए जो 3 डायमेंशनल एक्सिस लेट करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो और ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लियर? यहां पर ये एक ग्राफ में ड्रॉ हो रहा है, ग्राफ में जो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस में हम हॉरिजॉन्टल लाइन में टाइम टी को एंड वर्टिकल लाइन में डिस्प्लेसमेंट एस को डिनोट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं ना स्टूडेंट, इसलिए तो जनरली हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इसलिए कुछ इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, एक्स एक्सिस में टाइम फॉर एंड वाई एक्सिस में जो है डिस्प्लेसमेंट को ड्रॉ करना है। अब स्टूडेंट करना क्या है कि जो हमारा टाइम एक्सिस है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स जो है हमारे, उनको लोकेट कर लेते हैं। तो पहला तो हमारा 0 सेकेंड हो गया, नेक्स्ट हमारा 1 सेकेंड है, देन 2 सेकेंड, देन 3 सेकेंड, नाउ 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। अब हमें जो है इन टाइम में डिस्प्लेसमेंट को ड्रॉ करना है। यहां पर हमारा 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर है। क्लियर? 20 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हमारा है नेक्स्ट 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है हमारा 40 मीटर। नेक्स्ट 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है हमारा 60 मीटर। नेक्स्ट 3 सेकेंड में जो है 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हमारा। अब स्टूडेंट ये जो पॉइंट हमको मिले, अगर इन पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम एक जो है 0 सेकेंड में 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट था, एक ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है। क्लियर? और यहां पर हम एक चीज ये देख रहे हैं कि जो भी पार्टिकल मोशन कर रहा है वो पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, देखिए ईच एंड एवरी 1 सेकेंड में जो पार्टिकल है 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो इस केस में जो हमारा ग्राफ मिल रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये भी यहां पर समझ में आ रहा है कि जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो 1 सेकेंड मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल शो, मतलब पार्टिकल जो है शो कर रहा है। तो सच टाइप ऑफ ग्राफ में पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज क्लास 9th में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है। तो स्टूडेंट टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से पार्टिकल की मोशन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। टाइम के साथ पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट टाइम में पार्टिकल ने जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर किए हुए हैं हमें उनको एक टेबल में लिख लेना है। आफ्टर दैट एक्स एक्सिस में टाइम को रिप्रेजेंट करना है, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है। देन उन पर्टिकुलर टाइम्स में जो भी डिस्प्लेसमेंट है, उन पर्टिकुलर टाइम्स में जो भी डिस्प्लेसमेंट है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को मीट करते हुए हमें एक ग्राफ ड्रॉ कर देना है। उसी ग्राफ को हम बोलेंगे टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो ये जो ग्राफ हमारा बना है ये है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की अगर डेफिनेशन देखें
such type of graph in which time is represented in x-axis and displacement is represented in y-axis is called time displacement graph. अब हम लोग जो है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, और इसमें जो है क्लास 9th एंड 10th में मैथमेटिक्स का एक टर्म है जो आपने स्ट्रेट लाइन नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा, जहां पर आपने ये देखा है कि स्लोप, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, कुछ इस तरीके से आपने पढ़ के रखा हुआ है। अगर नहीं भी याद है तो हम उसको जो है रिपीट करवाते हैं। तो स्टूडेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसका कॉन्सेप्ट है स्लोप का, देखिए कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होती है, कोई भी जो स्ट्रेट लाइन है भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कुछ इस तरीके से आप नोट करते थे। एक्स एक्सिस यहां रखते थे, वाई एक्सिस यहां रखते थे, देन ये कोई आपकी स्ट्रेट लाइन होती थी, ठीक है। उसमें आपने ये देखा होगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो आपका ग्राफ है, जो एंगल सबटेंड करता है उसका टेंजेंट, ठीक है, उसका जो टेंजेंट होता है, इट मींस tan थीटा, उसको आप स्लोप बोलते थे। क्लियर? उसको आप स्लोप बोलते थे। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। किसी भी स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है उसका टेंजेंट जो है उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहलाता था। ये पुराना आपका कॉन्सेप्ट है जो हम रिकॉल करवा रहे हैं। और स्टूडेंट, यहां आपने ये भी देखा, सपोज दैट इस पॉइंट पे जो है आप देखते थे कि यहां पर x1 कोऑर्डिनेट है, यहां पर y1 कोऑर्डिनेट है, यहां पर x2 है, देन यहां पर y2 है। और इस tan थीटा को निकालने के लिए आप यहां थीटा शो करते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस करते थे, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, कुछ इस तरीके से आता था। और इसको आप ये भी लिखते थे, डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x आर इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। क्लियर स्टूडेंट? देन किसी भी ग्राफ का पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल है उसका टेंजेंट उस ग्राफ का क्या है? स्लोप है। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से ही हम वेलोसिटी को टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में से फाइंड आउट करेंगे। तो कोई भी अगर आपको टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है तो उससे आप वेलोसिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे ये सीखते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो एक टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ किया था उसको ही लेते हैं और उससे ही अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। तो भाई टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होता है, जो हमारा वाई एक्सिस है वहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वाई एक्सिस में, एंड जो एक्स एक्सिस है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस, तो यहां पर एक्स एक्सिस में हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ग्राफ हमारा बना था वो कुछ स्ट्रेट लाइन था, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन जो है हमको मिली थी। अब मान लीजिए स्टूडेंट, यहां पर किसी एक पर्टिकुलर टाइम t1 में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो s1 है। क्लियर? एंड सेकेंड टाइम t2 में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो s2 है। देख लीजिए भाई, किसी टाइम पे ग्राफ में किस तरीके से देखा जाता है डिस्प्लेसमेंट, वो भी आप यहां से समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट, हमें जो है यहां जो है ये जो चीज है उसको डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोजेक्शन लाइन ब्लू से है, डेल्टा टी इज इक्वल टू
डेल्टा टी इज इक्वल टू टाइम इंटरवल फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। एंड यहां पर जो हमारा वर्टिकल बन रहा है वो वर्टिकल है हमारा, ये कुछ यहां तक आएगा y2, इट मींस s2 माइनस s1, डेल्टा s इज इक्वल टू s2 माइनस s1। अब हमें स्टूडेंट फाइंड आउट करना है कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ, सॉरी स्लोप ऑफ ST ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। स्लोप ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, क्लियर। तो स्लोप ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ यहां पर अगर फाइंड आउट करते हैं, इट मींस tan थीटा, यही स्लोप होगा। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल ड्रॉ कर रहा है उसको हम लोग थीटा बोलेंगे, ये एंगल भी हमारा थीटा है, क्लियर। और ये tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो इसको लिख सकते हैं S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो स्टूडेंट यहां पर ये बात क्लियर है कि जो स्लोप है डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी आ रहा है वो tan थीटा। इट मींस डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो ये तो हमारी वेलोसिटी या स्पीड की होती है, क्लियर। तो इस टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी या स्पीड ही होती है। तो इसको हम v से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट कि जो स्लोप ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ represents velocity of object, क्लियर स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। तो यहां पर यह बात समझ में आती है कि जो हमारा टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उस टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का अगर हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो वो स्लोप जो है हमारा डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी निकलता है। और यही क्या होती है, पार्टिकल की स्पीड होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो v इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी, जो कि स्लोप से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एक टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो स्लोप है वही हमारा उस ग्राफ की वेलोसिटी को बताता है, क्लियर, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में वो है ग्रेटर इज द स्लोप ऑफ द टाइम डिस्प्लेसमेंट लाइन ग्राफ, कॉमा ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है यार स्टूडेंट, जब टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप ही वेलोसिटी है तो किसी भी टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप जितना ज्यादा होगा उस ग्राफ की स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी। इसको हम आपको एग्जांपल के हेल्प से इस पॉइंट को आपको रिमेंबर ही करना है। भाई ऊपर वाला पॉइंट आप ड्राइव कर सकते थे बट नीचे वाला पॉइंट आपको रिमेंबर ही करना पड़ेगा। ग्रेटर इज द स्लोप ऑफ द टाइम डिस्प्लेसमेंट लाइन ग्राफ, ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के लिए टाइम को हम रखते हैं एक्स एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट को रखते हैं वाई एक्सिस में, क्लियर। अब हमारे पास यहां पर टू ग्राफ्स हैं, ग्राफ ए एंड ग्राफ बी, ग्राफ ए एंड ग्राफ बी, ए एंड बी, ये हमारा ओरिजिन है। अब स्टूडेंट यहां पर आप जनरली देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप ग्राफ बी का अगर एंगल देखेंगे थीटा तो वो कम है,
और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ग्राफ ए का एंगल देखेंगे थीटा, तो वो जाता है। अब अगर इस ग्राफ के लिए टेंजेंट tan थीटा आप स्लोप निकालते हैं तो वो हमारा कम आएगा, और इस ग्राफ के लिए अगर स्लोप निकालेंगे तो वो हमारा ज्यादा है। एक तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात आप ये भी देख सकते हैं कि यहां पर अगर मान लीजिए सपोज दैट हम इसको एक सरफेस सेलेक्ट करें और यहां पर किसी बॉडी को रखते हैं, तो वो बॉडी हमारी धीरे धीरे करेगी इन कंपेरिजन टू ग्राफ ए। भाई ग्राफ ए में ज्यादा ढाल दिखाई दे रही है कि ग्राफ बी में ज्यादा ढाल दिखाई? स्लोप को हिंदी में ढाल बोलते हैं। तो भाई जिस भी ग्राफ में बॉडी तेजी से स्लाइड करे उसका स्लोप जो है ग्रेटर होगा। क्लियर? तो यहां ग्राफ ए में बॉडी तेजी के साथ स्लाइड करेगी, इसलिए इसका स्लोप ज्यादा है, इसकी ढाल ज्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। ग्राफ बी में अगर हम बॉडी रखते हैं तो वो धीरे धीरे स्लाइड करेगी इन कंपेरिजन टू द ग्राफ ए, तो ग्राफ बी का जो है स्लोप कम है। तो कुछ इस तरीके से हम ग्राफ को देखकर ये बता सकते हैं कि जिन भी बॉडी के मोशन की लिए ये ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं, तो बॉडी ए के लिए वेलोसिटी ग्रेटर है बॉडी बी के कंपैरिजन में, बिकॉज बॉडी ए के टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो स्लोप है वो ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू बॉडी बी। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर जो है ये दो ग्राफ के बीच में आपने कंपैरिजन कर लिया। एक ग्राफ हमें और याद आ रहा है, उसको बताते हैं आपको। यहां पर जो है हमारा टाइम जो है एक्स एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए। क्लियर? और ये है हमारा ओरिजिन। अब यहां एक ग्राफ जो है हम ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो स्टूडेंट आप यहां पे देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस से एंगल जीरो ड्रॉ कर रहा है। टाइम जीरो इज इक्वल टू जीरो, इट मींस इसका स्लोप जो है वो जीरो है। भाई आप अगर यहां पर बॉडी को रखेंगे तो बॉडी स्लाइड करेगी। क्लियर? रख देंगे तो रख ही रहेगी। इट्स मीनिंग इज दैट कि इसका स्लोप जो है वो जीरो है, इसमें ढाल है ही नहीं। इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप जो है जीरो है। स्लोप जीरो होने का मतलब है इसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। तो स्टूडेंट ये भी एक ग्राफ था और ये ग्राफ थे जिन ग्राफ की हेल्प से आप जो है इस लाइन को समझ सकते हैं कि जिस भी टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप जो है ग्रेटर होगा उस बॉडी के लिए खींचे गए टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से आपको पता लग जाएगा कि उस बॉडी की वेलोसिटी स्लोप ज्यादा तो ज्यादा है, और अगर स्लोप कम है तो बॉडी की वेलोसिटी कम है। क्लियर? Next important point, if the graph line makes an angle greater than 90 degree with the x-axis, then it means that the object returning back towards the reference point. Student, इस पॉइंट में हमें ये देखना है कि अगर कोई टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है आपका, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है आपका कुछ इस तरीके से, इट मींस वहां पर जो टाइम एक्सिस से एंगल बन रहा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर? तो इस केस में स्टूडेंट tan थीटा विल ऑलवेज बी नेगेटिव। इट मींस ये जो है नेगेटिव वैल्यू आपको देने वाला। ऐसे केस में जो है जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी, मतलब उस पार्टिकल के मोशन का जो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उसका स्लोप नेगेटिव आएगा। इट मींस उस पार्टिकल के जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव आ रही है। तो स्टूडेंट इस नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि वो जो पार्टिकल है हमारा, जैसे रेफरेंस पॉइंट से अगर पार्टिकल इधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसका मतलब है ये रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहा है। और अगर यही पार्टिकल लौटने लगेगा टुवर्ड्स रेफरेंस पॉइंट,
तो इस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, निगेटिव होगी, बिकॉज टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है ना। टाइम के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव आती है, अगर टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी निगेटिव आती है। तो इसका मीनिंग है कि अगर कोई भी टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप जो है वो निगेटिव आ रहा है, या वो टाइम डिस्प्लेसमेंट लाइन ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से ज्यादा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसका मीनिंग है कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है निगेटिव है। क्लियर? तो अगर इस तरीके का कोई ग्राफ है तो इसे देखकर आप जान जाएंगे कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है निगेटिव है, पार्टिकल जो है रेफरेंस पॉइंट की तरफ लौट रहा है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ moving particle has several lines of different slopes, then it means that at times velocity of the object changes. सिंपल सी बात है स्टूडेंट, भाई टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप क्या डिनोट करता है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो जिस टाइम पे जो स्लोप होगा उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट का वही स्पीड होगा, वही वेलोसिटी होगा। क्लियर बात यह है स्टूडेंट कि मान ली सपोज दैट कोई टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है आपके पास, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कुछ इस तरीके का है। अब यहां पर स्टूडेंट पॉइंट O टू A जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसका जो स्लोप है वो पॉइंट A टू B से डिफरेंट है। अगेन अगर पॉइंट B टू C की हम बात करें तो यहां पर भी इस ग्राफ का जो है स्लोप डिफरेंट है। यहां तो 0 दिखाई दे रहा है। इट्स मीनिंग इज दैट पॉइंट O टू A द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट at this time is equal to the slope of this graph at this time. Clear? Again जो है पॉइंट A से भी स्लोप चेंज हो गया, तो इसका मतलब O टू A जो वेलोसिटी है उसके कंपैरिजन में A टू B की वेलोसिटी, भाई यहां का स्लोप कम है, यहां का स्लोप ज्यादा है, तो यहां पर वेलोसिटी कम हो गई, बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। तो क्लियर है स्टूडेंट, जितने बार भी किसी भी टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप चेंज हो रहा होगा उतने बार जो है हमें देखने के लिए मिलेगा पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो गई। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज है, और उस पर्टिकुलर टाइम में जो भी उस ग्राफ का स्लोप है उसे ही हम उस पार्टिकल की, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बोलेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ कंटिन्यूअस कर्व, देन इट मींस दैट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो स्टूडेंट, अब जो है हमारे पास जो भी टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वो एक कर्व है। क्लियर? तो स्टूडेंट उस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके का वो कर्व हो सकता है। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है y एक्सिस में एंड जो है x एक्सिस में टाइम। क्लियर? और कुछ ग्राफ जो है हमारा वो इस तरीके से, अब जो हमारे पास टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से। क्लियर स्टूडेंट? अब ये एक तरीके का कर्व है। क्लियर? अब इस कर्व में डिफरेंट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो आपका डिफरेंट पॉइंट में स्लोप, देखिए किसी भी कर्व का स्लोप किसी भी पॉइंट पे, उस पॉइंट में जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है थीटा, उसका जो टेंजेंट टेन थीटा, वो उस पॉइंट का स्लोप है। इट मींस अगर आप इस पॉइंट में स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं कर्व में, तो आपको इस पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी, और इस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है थीटा,
उसका tan थीटा आप बोलेंगे इस पॉइंट का स्लोप है। इट मींस स्टूडेंट, अब अगर ये एक कर्व है आपका, तो अगर ये एक कर्व है तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का जो है स्लोप भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्लियर? और जो अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का स्लोप डिफरेंट डिफरेंट होगा तो इट मींस कि ये कर्व एक कॉन्टिन्यूअस कर्व है। इसका मीनिंग ये है कि जो भी हमारा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली जो है चेंज हो रही है, बिकॉज इस कर्व का एवरी पॉइंट पे जो स्लोप है वो भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के मोशन में इसकी वेलोसिटी भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ।